हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना हिंदी का सेक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। हम लोग अभी सारा जो फोकस है बिहार सिविल कोड के ऊपर है दोस्त, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए भी है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्त, आज का जो हम लोग का विषय है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो ग्रामर की सारी किताबों में दी हुई होती है, तो जरूरत क्या है पढ़ने की। यस, बहुत सही बोले आप। जरूरत यह है दोस्त, हम आपको पिछले वीडियो में क्या बताए थे कि हम यहां पर वही सब चीज बताते हैं जो एग्जाम में आया हुआ हो। किसी न किसी एग्जाम में जिसमें हिंदी का पेपर होता है बाबू, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ रहता है हम सिर्फ उसी को उठा रहे हैं, बाकी को हम नहीं ले रहे हैं। प्रैक्टिस करने के लिए जब देते हैं तो हम आपको बता देते हैं बाबू ये प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन जब आया हुआ रहता है एग्जाम में तो हम आपको बता देते हैं कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता 2 साल पहले 4 साल पहले। हमारे पास कुछ किताबों का कलेक्शन है, हम लोग उससे सबको चुन चुन के हम आपको दे रहे हैं दोस्त, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का पैटर्न है ताकि आपको समझ में आ जाए और आप उसी तरह का तैयारी करें। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो आप बोलेंगे सर ये आखिर ऐसा कैसे इसको करते हैं, डायरेक्ट आता है क्या क्वेश्चन में। देखिए, जनरली किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता। किसी किसी परीक्षा में हो सकता है कि आ जाता है, लिख देता है जो रात में घूमता हो और 4 ऑप्शन दे देगा, निशाचर, दीवाचर, रात्रिचर, ऐसा करके देता है और आपको उसमें बताना है कि निशाचर इज द राइट ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है, आप टिक करते हैं। लेकिन अधिकांश पेपर में क्या होता है, जो हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं ना, अनुच्छेद जैसे अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश या पद्यांश होता है, उसमें इस तरह का शब्द के लिए ये वर्ड पूछा जाता है, बोलता है कि यहां पर इस तरह के शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, आप बताइए। तो उसमें से कोई शब्द दिया रहता है, जैसे जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो वहां पर जैसे लिखा रहेगा, एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा राम बहुत बोलता है, ऐसा फलना ढिमका, और उसके लिए बहुत सारा कहानी लिखा रहेगा। तो बोला जाता है, उसमें क्वेश्चन आएगा ऐसे कि राम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि वहां राम बहुत बोलता है, तो उसके लिए हम लोग वाचाल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग आता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सुनने देखने में जितना इजी दिखता है, एग्जाम में ये आपको अच्छा से फंसा देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इस पे फोकस बहुत अच्छा से करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, हम लोग को अपना एक सीट पक्का चाहिए, एक सीट पक्का चाहिए। इसलिए क्या करना है, अपने को ध्यान से पढ़ना है बाबू। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। यहां पे जैसे यहां पर है जो हम लोग यहां देख रहे हैं बाबू, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। जैसे आप कैसे यूज कर देंगे, एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें किसी मान लो जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो या मोतीलाल नेहरू के बारे में हो, तो ये लोग क्या था, बहुत ही कुलीन परिवार में पैदा हुए थे, मतलब बहुत ही सभ्य परिवार थे इनका, बहुत ही उच्च खानदान बोला जाता है। उस तरह से जो बहुत अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा, बहुत सारा ज्ञान अर्जन करना चाहता हो, बहुत कुछ सीखना चाहता हो, जैसे राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग बहुत ही जिज्ञासु बच्चे थे अपने समय के। ठीक है, ऐसा जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसको क्या बोलते हैं, अभागा। बोलते हैं ना, अरे ये तो अभागा है, पैदा होते ही अपनी मां खा गया, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम आपको जो एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, ये सिर्फ समझने के लिए, ताकि कैसे आप इसका यूज करेंगे हम आपको वाक्य भी साथ में बता दे रहे हैं, किस तरह का परिदृश्य में ये क्वेश्चन आएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये शब्द का यूज किया जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रत्यक्ष। आपको याद होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो आंखों के सामने है उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, मतलब उसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ यू, ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाबू प्रत्यक्ष। कई रूप बनाने वाला, बहुरूपिया, जैसे आप देखते होंगे बहुरूपिया का मतलब क्या हो गया। आप देखते हैं हम लोग के यहां मोहल्ले में आता है घूमने के लिए, रोज अलग अलग 12 को भेष बना के आता है। 12 दिन आएगा, किसी दिन हनुमान जी बन के आएगा, किसी दिन शंकर जी बन के आएगा, किसी दिन यमराज बन के आएगा, तो अलग अलग रूप बन के आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुरूपिया, बहुरूपिया। ठीक है, एक ही समय में होने वाला, जैसे उसको समकालीन बोलते हैं। जैसे आपको अक्सर ये जो शब्द होगा ऐसे यूज होता है, जैसे तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, मतलब जिस समय अकबर
का समय चल रहा था, उसी समय तुलसीदास जी का भी समय चल रहा था। यानी ये कब के थे? तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। ध्यान में रहा है? इस टाइप से जो शरण में आया हुआ हो, शरणार्थी, जो शरण में आया उसको क्या बोलते हैं? शरणार्थी बोलते हैं। शरणार्थी का मतलब क्या होता है बाबू? जब किसी देश में अटैक होता है, जैसे अभी यूक्रेन में अटैक हो रहा है, जैसे भी बहुत सारे सीरिया वगैरह में अटैक होता है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों क्या हो जाते हैं? आइसोलेट हो जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। बहुतों का बच्चा उच्चा मर जाता है, बहुतों का आदमी मर जाता है, तो उसका बच्चा अनाथ हो जाता है। तो उन लोगों को कहां पर? एक तरह से एक जगह पर जाकर जोड़ते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? शरणार्थी लोग आए हुए हैं, जो आपके शरण में आए हैं, आपसे भोजन की उम्मीद, आपसे आश्रय की उम्मीद लेके आए हैं, उनको हम लोग शरणार्थी बोलते हैं बाबू। जो किसी की ओर से आए हुए हों, जो किसी की ओर से आए हुए मतलब प्रतिनिधि, जो किसी की ओर से आए हुए हैं मतलब क्या हो जाता है? प्रतिनिधि। मतलब यहां का आप अपने स्कूल का एक प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं, चाहे आप किसी एक समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होता है? जैसे कि भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। जो हमारे देश से दूसरे देश में जाता है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो भारत से आए हुए हैं तो उसको प्रतिनिधि बोलते हैं। जो रात में घूमता हो, जो रात में काम करता है, रात में घूमता है, उसको निशाचर बोलते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू क्या है? निशाचर है, रात में घूमता है। जो सबको समान दृष्टि से देखे, जो सबको समान दृष्टि से देखे, उसको क्या बोलते हैं? समदर्शी। समान दृष्टि से मतलब मेरे लिए ये बड़ा नहीं है, अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, ये उच्च जात का नहीं है, नीच जात का नहीं है, ये बहुत बड़े ऑफिस में काम करता है, ये छोटे ऑफिस में काम करता है, चपरासी है, वो मैनेजर है, वो बड़ा अधिकारी है। सबको एक नजर से अगर कोई देखता है उसको क्या बोलते हैं? समदर्शी। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल, अभी आपको बता रहे थे, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। बाहरी दिखावा करने वाला, जो बाहरी दिखावा करता है माने आडंबर करता है। जैसे अधिकांश हम लोग ये सब शब्द प्रयोग करते हैं। पहले जमाना के जो भी पुजारी या उस तरह के जो लोग होते थे, आडंबर बहुत करते थे। अमीर लोग आडंबर बहुत करते थे। बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो आडंबर बहुत करते हैं, दिखावा पे बहुत ध्यान देते हैं। भले क्या बोलते हैं, ऊपर से झीठ झाट, अंदर से मोकामा घाट, याद है ना ये वाला कहावत? अंदर से कैसनो हो चलेगा, लेकिन ऊपर से खूब सुंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं? आडंबर बोलते हैं बाबू। जो किसी विद्या में कुशल हो, पारंगत। जैसे हम लोग अर्जुन के लिए बोलते हैं, अर्जुन धनुर्विद्या में पारंगत थे। अर्जुन, आपका कर्ण, एकलव्य, ये सब कौन थे? पारंगत थे अपने अपने विद्या में। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं पारंगत, जो अपने विद्या में, किसी खास विद्या में बहुत ही ज्यादा निपुण हो। तेज चलने वाला, द्रुतगामी। जैसे हम लोग फास्ट ट्रेन होता है और पैसेंजर ट्रेन होता है, या फिर कोई भी मिसाइल बहुत तेजी से उड़ता है, या इस तरह का जो भी परिदृश्य में आपको आएगा जो बहुत तेज चलता है, तो क्या बोलते हैं? द्रुतगामी, बहुत फास्ट मूव करता है। 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक। 15 दिनों में उसको पाक्षिक बोलते हैं दोस्त, इसको त्रैमासिक बोलेंगे। जो 3 महीने में आता है, जो 7 दिन में होता है उसको साप्ताहिक बोलते हैं। ठीक है, और जो 1 साल में होता है उसको वार्षिक बोलते हैं, और जो 6 महीने पर उसको अर्धवार्षिक बोलते हैं। हम तो आपको एक एग्जांपल देके हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, ये साप्ताहिक परीक्षा है, होता है ना, ये मासिक मैगजीन आता है, याद है? आप देखते होंगे, आपका किरण आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, ठीक है, ये आपका CSR आता है। ये सब क्या है? मासिक पत्रिका है, जो मतलब महीने में एक बार छपती है, उसको मासिक बोलते हैं। जिसका कोई विकल्प न हो उसको क्या बोलते हैं? अनिवार्य बोलते हैं। मतलब आपका परीक्षा में क्वेश्चन आता है, उसमें कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा, मतलब वो कंपलसरी क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है? वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक मतलब जिसमें आपको ऑप्शंस मिले और करके क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं? वैकल्पिक बोलते हैं। वैकल्पिक मतलब ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऑप्शंस मिलेंगे आपको, उसको वैकल्पिक बोलते हैं। और जिसमें ऑप्शन नहीं मिलता है मतलब वो अनिवार्य होता है, आपका कंपलसरी होता है। ठीक है, जिसकी बराबरी कोई ना कर सके, जिसकी बराबरी कोई ना कर सके उसको क्या बोलते हैं? अतुलनीय, मतलब मैचलेस, जिसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है, जिसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है उसको मैचलेस बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको अतुलनीय बोलते हैं बाबू। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। हम लोग जो बोलते हैं ना महाभारत में युधिष्ठिर, अर्जुन के बड़े भाई, क्यों उनका नाम पड़ा? क्योंकि वो युद्ध में बहुत स्थिर रहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि हड़बड़ा जाएंगे, इंपैशेंट हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, घबरा जाएंगे कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर, जो हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रख पाए, एकदम पेशेंट रख पाए।
जो आंखों के सामने न हो। देखिए यहां पर क्या था, क्या था, प्रत्यक्ष। देखिए यहां पर था जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने ना हो उसको परोक्ष। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंखों के सामने ना हो। पीठ पीछे कोई आपका बात करता है, आपको पीठ पीछे कोई भला बुरा बोलता है, तो परोक्ष रूप से आपको ऐसा बोला गया। देखते हैं सरकार का समर्थन हम सामने सामने नहीं कर रहे हैं, परोक्ष रूप से सरकार का समर्थन कर रहे हैं। मतलब पीछे से हम सरकार का समर्थन करेंगे, फ्रंट पे हम सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, तो परोक्ष रूप से समर्थन हो गया। इसे किसी का अच्छा सोचने वाला, अगर हम आपका अच्छा सोच रहे हैं मतलब हम आपके शुभचिंतक हैं। हम आपके शुभचिंतक कब होंगे? जब हम आपका अच्छा सोचेंगे, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना के देंगे। नहीं तो हम बकवास कंटेंट बना के देंगे और आपको मिसगाइड करेंगे, तो कभी भी हम आपका शुभचिंतक नहीं हो सकते हैं। तो शुभचिंतक उसी को बोलते हैं, शुभ अच्छा चिंतक, सोचने वाला, जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। ठीक है, जो कम खर्च करता है, मितव्ययी, मित मतलब कम, व्ययी माने खर्चा करने वाला, व्यय करने वाला। मितव्ययी मतलब जो कम खर्चा करता है, और जो ज्यादा खर्चा करता है तो क्या बोलते हैं? खर्चीला है बड़ी। अरे वो बड़ी खर्चीला है यार, ऐसा होता है ना। जो कम खर्च करे उसको मितव्ययी बोलते हैं। जो उस परिस्थिति को भोग चुका हो, भुक्त भोगी। अगर मान लेते हैं हमको यहां घाव हो गया है और आपको भी वैसा ही घाव हुआ है, हो सकता है कि हमारे पीठ पे हुआ हो, आपके पैर में हुआ हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे यार हमको तुम्हारा दर्द का एहसास है, कि हम भी भुक्त भोगी रहे हैं, मतलब हमको भी वैसा दर्द हुआ है, हम तुम्हारा दर्द को समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह का अगर कोई बात करता है तो क्या बोलते हैं? भुक्त भोगी हैं, हम भी उस परिस्थिति में गुजर चुके हैं, इसलिए हमको भी पता है। ऐसा बात होता है बाबू। जिसकी गहराई का पता ना हो, अथाह, हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान अथाह है, जितना डुबकी मारो उतना कम है। चाहे आप कोई भी ज्ञान अर्जन करना चाहो, आप बोलते कंपटीशन का पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, तो क्या आपको लगता है? अरे बाप रे बाप, कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, साला तो खत्म ही नहीं हो रहा है। ये अथाह है, माने बेअंदाज है, माने कोई उसका हिसाब नहीं है, लंबाई चौड़ाई उसका आंक नहीं सकते हैं, उसको अथाह बोलते हैं। कभी नष्ट ना होने वाला, जो कभी खत्म ही नहीं होता है, नष्ट नहीं हो सकता, उसको शाश्वत बोलते हैं। जो हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहेगा, शाश्वत रहेगा। क्या है? परमात्मा हमेशा शाश्वत होती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। परमात्मा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। ठीक है, जो साथ में काम करता हो, जैसे आप जैसे हम अगर किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम अंग्रेजी के शिक्षक हैं, चाहे हिंदी के शिक्षक हैं, चाहे गणित के शिक्षक हैं, तो एक दूसरे शिक्षक होंगे जो इतिहास के होंगे, गणित के होंगे, इंग्लिश के होंगे, किसी दूसरे विषय के होंगे, तो हम लोग दोनों क्या हो जाएंगे? सहकर्मी हो जाएंगे। एक साथ काम करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सहकर्मी बोलते हैं बाबू। ठीक है, जनता में सुनी सुनाई बात, अगर कोई बात जो फैल रही है, किंवदंती उसको बोलते हैं, जो सब जगह फैल गया है, ये बात पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, ये बात सब कोई जान रहा है, सुनी सुनाई बात है। इसका कोई अगर आप सबूत मांग दें तो आपको सबूत नहीं मिलेगा, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको उस चीज का। मतलब खाली सुनी सुनाई बात है, किंवदंती है, कोई बोलचाल में कोई बोल दिया और वैसे ही बोला बोला बात सब जगह फैल रहा है। ठीक है, जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। जैसे जज लोग होते हैं, जज लोग होते हैं, पंच होते हैं, क्या बोलते हैं? पंच के जुबान में भगवान निवास करता है। क्यों? भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते, वो आपको बुरा नहीं करेंगे ना मेरा बुरा करेंगे, जो गलत काम करेगा बुरा उसी का होगा। मतलब जो किसी का निष्पक्ष, हम लोग का क्या बोलते हैं उसको? जज लोग बोलते हैं, न्यायवादी जो बोलते हैं। ये लोग क्या हैं? जो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, जो अंडे से जन्म लेने वाला होता है। जैसे बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं जो अंडा से जन्म लेते हैं, हम लोग अपनी माँ के पेट से जन्म लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट बेबी बनते हैं, जन्म लेते हैं। लेकिन वो लोग क्या होता है? पहले अंडा आता है, अंडा से फूट के फिर चूजा या बच्चा जो भी होता है सो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं, जो अंडा से जन्म लेता है। एक पल में नष्ट होने वाला, जो तुरंत खत्म, क्षणभंगुर हुआ, खत्म हो गया, क्षणभंगुर। हम लोग कोई भी प्लान करते हैं तुरंत खत्म हो जाता है, अगर हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? क्षणभंगुर हो जाता है, एक पल में खत्म होने वाला। वह बात जो अपने ऊपर बीती हो, अपने ऊपर बीती हो, आप बीती। क्यों? वो बात मेरे ऊपर हो गया, अगर नहीं होता तो हम नहीं बोलते, अगर हो गया तो आप बीती बोलते हैं दोस्त। संध्या और रात के बीच का समय, संध्या और रात, जैसे मान ले शाम को 4-5 बज गया और रात के बीच वाला जो समय होता है क्या बोलते हैं? गोधूली बेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूली
बेला, गोधुली वेला बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, उच्चारण भी देखिएगा और उसका स्पेलिंग भी ध्यान से रखिएगा, सारे वर्ण को अच्छा से समझिएगा। गोधुली वेला, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। जैसे एक पैसेज में आया हुआ था, एक पैसेज में लिखा हुआ था ये शब्द, इसलिए हम वहां से लिए हैं, आपको वो पैसेज भी बता देते हैं कहां पर था। उस पैसेज में था कि एक आदमी के ऊपर कोर्ट में उसको पेश किया जा रहा है, उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा था, और उस आदमी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, उसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था, तो उस आदमी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो उस आदमी के लिए अभियुक्त शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे यूज किया हुआ था, इसलिए हम आपको बार बार बता दे रहे हैं कैसे इसका यूज हो रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखने में अच्छा लगे, जो देखने में अच्छा लगे उसको क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। अब बहुतों का नाम में भी देखिएगा, ये सुरेंद्र कुमार प्रियदर्शी, बहुत लोग अपना नाम के पीछे भी लगा लेता है प्रियदर्शी, एक सरनेम के जैसा। तो इस तरह यहां पर जो देखने में अच्छा लगे उसको क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। और जो शत्रु को मारने में समर्थ हो, अगर कोई दुश्मन आए उसको कोई मार दे तो उसको क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न। शत्रु को मारने में समर्थ हो, शत्रुघ्न बोलते हैं। जैसे हम लोग रामायण में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, बिल्कुल वही वाला शत्रुघ्न, ठीक है। तो दोस्त हम लोग यहां पर तकरीबन 34 अनेक शब्दों के बदले एक शब्द देखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इजी लग रहा है बाबू, वास्तव में ये इजी है, पैसेज में आता है, इसको हम लोग बनाते हैं, देख के अर्थ समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, यही एग्जाम में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत जो आपके पास किताबें होंगी उससे भी पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा और पढ़िएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हम आपको एग्जाम में आया हुआ था बता दिए। अगले वीडियो में दोस्त कुछ और भी एक नए अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ रहेगा, वही टॉपिक हम आपको बताएंगे और वही चीज आपको यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए अच्छे इंफॉर्मेशन के